सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट पार्ट हम इसमें करेंगे। ये इस चैप्टर का आपका लास्ट पार्ट होगा। इस वीडियो में हम पार्ट 4 को करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखें और अच्छी तरह से इसका रिवीजन करें। चाहे कोई बच्चा +2 में हो या +1 में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा हुआ हो, सभी को ये बड़े ध्यान से करना है और बहुत ही सिंपल यहाँ मैटर रहेगा आपका। ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 6.3 NCERT और जो है हमारा एलिमेंट्स की जो बुक है वहाँ से। देखिए क्या है इसमें, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली जाती है? जैसे हम कंटिन्यूटी निकालते हैं ऐसे ही हम डिफरेंशिएबिलिटी भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल, इसका जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होता है लिमिट x टेंस टू a f(x माइनस एफ ए ओवर x माइनस ए। ये आपका जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट और ये हर एक में यूज होगा डिफरेंशिएबिलिटी निकालते समय। तो इससे आगे हम चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शंस, यदि दो फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होंगे या डेरिवेबल भी वो फंक्शन आपके होंगे। बट यदि कोई भी दो फंक्शन आपके या कोई भी फंक्शन आपका डेरिवेबल होता है तो वो कंटिन्यूअस मस्ट होगा। तो डेरिवेबिलिटी होने पर कंटिन्यूटी तो होगी, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि यदि दो फंक्शन या एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल भी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस तो हैं बट नॉट डेरिवेबल, परंतु डेरिवेबल ये यहाँ नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम पहले कंटिन्यूटी दिखाएंगे, उसके बाद में हम डेरिवेबिलिटी दिखाएंगे। तो जब आप कंटिन्यूटी दिखाओगे तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको फिर मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो ये आपका बड़ा इंटरवल है ग्रेटर देन वाला, यहाँ तो आपकी राइट हैंड लिमिट लगेगी और नीचे वाले इंटरवल में आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई जाएगी। तो क्या करोगे, हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इनमें से किसी भी लिमिट्स को आप पहले निकाल सकते हो। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट आप हमने निकालेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, ये यहाँ पर x टेंस टू 0 प्लस है, साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 0 प्लस है 2 प्लस x। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग x इक्वल टू 0 प्लस h हम यहाँ पुट कर देंगे। आपका जो ये x है यहाँ 0 प्लस h पुट होगा तो ये 2 प्लस h हो जाएगा। लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी। जब लिमिट को हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो ये आपकी इक्वेशन, आप इसे फर्स्ट भी मान सकते हो। अगेन अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके छोटे इंटरवल में ली जाती है, x लेस देन 0। तो यहाँ एट x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और आपकी f(x) की वैल्यू 2 माइनस x यहाँ पर ली जाएगी। फिर यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h। जब यहाँ हम x इक्वल टू 0 माइनस h हम पुट करेंगे तो x की जगह 0 माइनस h पुट किया जाएगा। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 माइनस
जीरो माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस एच सी आपका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो टू प्लस एच, जब आप एच टेंस टू जीरो रखोगे तो यहाँ भी ये टू आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वल भी दिया हुआ है। यहाँ से आप F0 निकालोगे, F0 निकालने के लिए टू प्लस जीरो आपका आएगा इक्वल टू टू। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। आप मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, नहीं मानते हो तब भी कोई बात नहीं है, हमारा काम चल जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट लिख करके और राइट हैंड लिमिट लिख करके। इससे आगे हम स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट टू के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट टू के इक्वल आ चुका है। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू टू, आल्सो F0 मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया। तो ये भी आपका किसके इक्वल आ चुका है, टू के। तो तीनों ही कंडीशन आपकी इक्वल हो चुकी है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद में कंटिन्यूटी तो ऐसे ही हमारी हो गई है जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजों में की थी, परंतु ये आपकी नई जो है, जो नया जो हमारा मैटर है वो है डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे हमने कंटिन्यूटी दिखाई थी। अब इसमें ये कहता है क्वेश्चन में कि ये डेरिवेबल फंक्शन नहीं है। क्या करेंगे, डेरिवेबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेबल और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इसी तरीके से निकाला जाता है। RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेबल। राइट हैंड डेरिवेबल भी कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड डेरिवेबल और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल का फॉर्मूला तो वो ही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ ए की जगह ए की कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है, परंतु राइट हैंड डेरिवेबल में वो फंक्शन लिया जाता है जिस फंक्शन का इंटरवल ग्रेटर देन में आता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल में वो फंक्शन लिया जाता है जिस फंक्शन का इंटरवल छोटा होता है। तो यहाँ उसी तरीके से सेम कंटिन्यूटी वाले मेथड से ही डेरिवेबिलिटी चेक की जाएगी। तो कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, ये जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ जीरो दी हुई है क्योंकि कंटिन्यूटी हमको यहाँ चेक करनी है जीरो पर। तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस जीरो। एफ एक्स की जगह अब राइट हैंड डेरिवेबल है। राइट हैंड डेरिवेबल में ध्यान से देखिए, जो बड़ा इंटरवल है आपका वो कौन सा है, वो इंटरवल है आपका ये टू प्लस एक्स वाला। तो यहाँ पर भी हम कौन सा इंटरवल लेंगे, टू प्लस एक्स वाला ही लेंगे। देखिए ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू टू प्लस एक्स माइनस एफ जीरो जब हम निकालेंगे तो एफ जीरो आपकी कैसे निकलेगी, देखिए यहीं से मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब आप एफ जीरो यहाँ से निकालोगे तो एफ जीरो इक्वल टू, यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो टू प्लस जीरो इक्वल टू टू ही आ जाएगा। तो एफ जीरो की वैल्यू टू आ गई। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू आपकी टू प्लस एक्स माइनस एफ जीरो की वैल्यू आपकी टू अपॉन एक्स माइनस जीरो एक्स ही होता है। अब आप क्या करोगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल हो चुका है, और यहाँ फिर एक्स ओवर एक्स आया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा वन बार। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन, तो कांस्टेंट में हमारी लिमिट लगाई नहीं जाती है, तो ये आपका वन आ जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड डेरिवेबल है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल यहाँ से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लेस देन वाले इंटरवल में वाले फंक्शन में लगाया जाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू जीरो है यहाँ, ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस जीरो। एफ एक्स की वैल्यू जो आपका इंटरवल छोटा दिया हुआ है उसके सामने वाला फंक्शन आपका ले लिया जाएगा एफ एक्स में से। माइनस एफ जीरो आपका टू निकाला, ओवर एक्स माइनस जीरो एक्स ही होता है, प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो गए, यहाँ एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये माइनस वन बार कैंसिल होगा तो ये माइनस वन आया। जब माइनस वन में आप लिमिट लगाओगे तो ये कांस्टेंट है, नो चेंज होता है, तो ये माइनस वन आ जाएगा। यहाँ से देखिए राइट हैंड डेरिवेबल आपका वन आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका माइनस वन आया। क्या लिखेंगे, सेंस राइट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका हो चुका है
कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूस होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डेरिवेबल भी हो, बट यदि कोई फंक्शन आपका डेरिवेबल होता है तो ये मस्ट होता है, ये ज़रूरी होता है कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंटिन्यूटी दिखानी है हमको, पहले हम इसकी कंटिन्यूटी दिखाते हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो राइट हैंड लिमिट आपको पता है, जब ये इंटरवल आपका इस तरीके से दिया हुआ होता है, x नॉट इक्वल टू 0 या x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 2, कुछ भी दिया हुआ हो यहाँ, तो फिर क्या होता है, इसी फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं और इसी फंक्शन में हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ एट x इक्वल टू 0 पर हम यहाँ राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो ये 0 प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आपकी यही ले ली जाएगी, x साइन 1/x। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ अब हम पुटिंग करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस एच। तो जहाँ भी x आपको दिखाई देता है 0 प्लस एच रखेंगे, तो लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी, h साइन 1/h। तो क्या करना है, जब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो ये जब यहाँ आप लिमिट रखोगे h की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। साइन 1/h क्या होता है, h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1 इसकी वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू इसकी नहीं आने वाली है। तो क्या करोगे आप, जब 0 से किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हो, लेना चाहते हो तो। इसके बाद में आपका राइट हैंड लिमिट निकल चुका है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन से आप निकालोगे, तो इसी में लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स वैल्यू यही रहेगी। यहाँ पर आप पुटिंग करोगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो x की जगह माइनस एच पुट किया जाएगा, यहाँ भी माइनस एच पुट किया जाएगा। इसे पुट करने के बाद स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। तो क्या करेंगे, यहाँ भी आप लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और साइन 1/h की वैल्यू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1। जब किसी भी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 आ चुका है। आल्सो f0 इक्वल टू 0, ये भी आपका 0 है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों ही कंडीशन आपकी इक्वल हो जाती हैं, तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे आगे हम चलते हैं डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए। डेरिवेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है एट x इक्वल टू 0, जब 0 दिया हुआ है तो 0 पर ही हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए आपको राइट हैंड डेरिवेबल निकालना होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल भी आपको निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड डेरिवेबल निकालोगे, जो आपका यहाँ तो एक ही फंक्शन आपका दिया हुआ है, कोई अलग फंक्शन यहाँ तो दिया नहीं है। तो क्या करना है आपको, राइट हैंड डेरिवेबल एफ एक्स माइनस f0/x-0, क्योंकि एक की जगह यहाँ 0 दिया हुआ है, जो पॉइंट है जिस पर हमको डेरिवेबिलिटी दिखानी है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, ये आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ये 0 प्लस है। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू x साइन 1/x, तो x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका आएगा साइन 1/x, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, पुटिंग करने पर साइन 1/h। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो विच इज़ नॉट डिफाइंड, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। जब इस वैल्यू को फाइंड नहीं किया जाएगा साइन 1/0 को, तभी हम यहाँ लिखते हैं ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1। जब कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। सो अब यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी नॉट डिफाइंड आएगा। तो सो एफ एक्स इज़ नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो चुका है। इससे नेक्स्ट आप देखिए क्या है, हेयर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x tan इनवर्स 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना आपको, f0 इक्वल टू 0 इसने पहले ही दे दिया गया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सेम है साइन इनवर्स और टेन इनवर्स,
ऐसे ये भी 0 आ जाएगा। F0 आपका 0 है ही, तो ये कंटिन्यूस आपका हो ही जाएगा। इससे आगे आपको चेक करनी है डेरिवेबिलिटी। जब आप डेरिवेबिलिटी चेक करोगे तो डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए आपका ये कैसे आएगा, राइट हैंड डेरिवेबल जब आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ fx माइनस f0 ओवर x माइनस 0। ए की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x tan इनवर्स 1 ओवर x माइनस 0 ओवर x आपका आ जाएगा। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। इससे आगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan इनवर्स 1 ओवर x, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, जब पुटिंग करोगे 0 प्लस h तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1 ओवर h। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स ये आएगा आपका 1 ओवर h। जो आप यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये आएगा यहाँ से tan इनवर्स 1 ओवर 0, तो ये आता है tan इनवर्स 1 ओवर 0 होता है इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आपकी π/2 होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, वो आपकी π/2 होती है। तो ये π/2 आपका आ जाएगा RH/d, राइट हैंड डेरिवेबल। अब आप क्या करोगे, अब इससे आगे बढ़ करके हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल अपना निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल में आपका फंक्शन यही रहने वाला है, तो यह जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो माइनस है यहाँ, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x tan इनवर्स 1 ओवर x माइनस 0 ओवर x माइनस 0, x से x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आप क्या करोगे, ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 ओवर x। फिर आप पुट करोगे, पुट क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h आप पुट करोगे, तो 0 माइनस h पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, tan इनवर्स 1 ओवर 0 माइनस h आपका आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए ये आपका आया tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x होता है, तो ये माइनस आपका आगे लगा दिया जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1 ओवर h, और ये आ जाएगा आपका माइनस π/2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका माइनस π/2 आया, राइट हैंड डेरिवेबल आपका π/2 आया प्लस का, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, सेंस RH/d नॉट इक्वल टू LH/d एट x इक्वल 0, देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। तो ये इस पर क्या होगा, ये इस पर डेरिवेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है, इसके बाद में इसको निकालना क्या है, कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूटी दिखानी है बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो ये एट x इक्वल टू 1 पर है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, पहले तो आप इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस दिखाओगे, कंटिन्यूस ही आएगा जब शो करना है, तो उसके बाद डेरिवेबिलिटी आप दिखाओगे सेम पहली ही तरह। ये ऊपर वाला जो इंटरवल है ये बड़ा है, तो इसमें आपकी राइट हैंड लिमिट लगेगी, नीचे वाला इंटरवल आपका छोटा है क्योंकि लेस देन में दिया हुआ है, इसमें हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर जब आप कंटिन्यूटी लगाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की वैल्यू नीचे वाला फंक्शन ये लिया जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, पुटिंग करोगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो h टेंस टू 0 लिमिट हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h, तो ये आपका 0 आ जाएगा। जब आपका 0 आ जाएगा तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। राइट हैंड लिमिट आपकी ग्रेटर देन वाले इंटरवल में लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले में, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ फिर पुटिंग करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच। जब इसे आप पुट करोगे तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब h की जगह h की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 0, तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। फिर आप लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू 0 आपका है, राइट हैंड लिमिट भी आपकी 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 है। उसके बाद में आप f1 आप यहाँ से निकालोगे क्योंकि
इक्वल टू 1 यहाँ दिया हुआ ऊपर वाले इंटरवल में, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये तीसरी कंडीशन भी आपकी क्लियर हो गई। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और आपकी f1 भी आपका 0 हो गया। आल्सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। इससे आगे हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 1 पर ही आपकी डेरिवेबिलिटी चेक होगी। डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका छोटे जो इंटरवल दिया हुआ है उस वाले फंक्शन में लगेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेबल का, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) माइनस f1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 1 दी हुई है और x माइनस 1, तो f(x) की वैल्यू 1 माइनस x, f1 जब हम निकालेंगे 0, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर x माइनस 1 आपका है ही, तो देखिए यहाँ पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस एच, जहाँ कहीं भी आपको यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ x दिखाई दे रहा है, वहाँ 1 माइनस एच आप पुट करोगे तो यहाँ देखिए x की जगह 1 माइनस एच, नीचे भी x की जगह 1 माइनस एच, तो आपका यह आया 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस एच ऊपर आ गया और माइनस एच नीचे आ गया, एच से एच भी कैंसिल हुआ यहाँ, तो ये आपका -1 आ चुका है। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल है। सिमिलरली इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेबल हम निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेबल में आपका बड़े इंटरवल वाला फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) माइनस f1 ओवर x माइनस 1, f(x) की वैल्यू ये आपका जो बड़ा इंटरवल दिया हुआ था ग्रेटर देन वाला वो फंक्शन इसमें ले लिया गया है, माइनस f1 की वैल्यू 0, x माइनस 1। अब क्या करना है, जब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 को हम एक बार माइनस का लिख सकते हैं, एक बार हम इसे प्लस का लिख सकते हैं, ओवर x माइनस 1, ये आगे रहेगा ही, लिमिट वगैरह जो भी कुछ आपका है x माइनस से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका x प्लस 1 स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा। इसी तरीके से इसने x प्लस 1 दिखाया है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप पुटिंग करोगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो जहाँ कहीं भी आपका x है या 1 प्लस एच रखेंगे, लिमिट आपकी h टेंस टू 0 हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 प्लस एच, h टेंस टू 0 है तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। ध्यान से देखने पर आप देखोगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल था वो आपका आया था -1, राइट हैंड डेरिवेबल आपका आया 2, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, हेंस f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कि ये कंटिन्यूस तो है बट नॉट डेरिवेबल है। इससे आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू सेम एस आई है, ऊपर वाला इंटरवल लेस देन है तो यहाँ लेफ्ट हैंड लगेगी, नीचे वाला ग्रेटर देन इंटरवल है तो यहाँ पर आपकी राइट हैंड लिमिट भी और डेरिवेबिलिटी भी इसी तरीके से लगेगी। तो ये आपको नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, तो केवल डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि ये डेरिवेबल नहीं है। अब यहाँ हमें कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूटी हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर ये केवल डेरिवेबिलिटी पूछ रहा है तो केवल हम डेरिवेबिलिटी ही चेक करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटा इंटरवल होता है उसका जो फंक्शन होता है, जैसे ऊपर वाला है इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लगेगा, नीचे वाला फंक्शन जो है वो बड़े इंटरवल वाला फंक्शन है तो इसमें राइट हैंड डेरिवेबल लगेगा। तो देखिए लगेगा किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि यहाँ वैल्यू आपको दी हुई है। तो डेरिवेबिलिटी ये आपकी है एट x इक्वल टू 2, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से f2 हम निकालेंगे, f2 यहाँ से निकलेगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि अब हम f2 की वैल्यू सीधी यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसके बाद में आपका क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) माइनस f2 ओवर x माइनस 2, f(x) की जगह लेफ्ट हैंड डेरिवेबल में ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, तो x माइनस 1 और -1 x माइनस 2 हो जाएगा और नीचे भी x माइनस 2, 1 बार ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 1, तो और कांस्टेंट में आपकी लिमिट नहीं लगाई जाती, इस वजह से ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप
निकालोगे राइट हैंड डेरिवेबल। राइट हैंड डेरिवेबल में आपका फंक्शन ये लिया जाएगा नीचे वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू और एक्स माइनस टू आ जाएगा। एफ एक्स की जगह 2x माइनस 3, एफ टू की वैल्यू 1, एक्स माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा ओवर एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। लिमिट आपकी चलती रहेगी, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस इंटू 2। तो जब आप कांस्टेंट में लिमिट लगाओगे तो वही कांस्टेंट आपका आ जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा नो चेंज होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल आपका 1 आया, राइट हैंड डेरिवेबल आपका 2 आया। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो आपको सीधा लिख देना है लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 2, सो इट इज़ नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है, द फंक्शन एफ डिफाइंड एज, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एफ एक्स लेस देन 1। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ लेस देन वाला फंक्शन हो गया, इसका मतलब यहाँ जो है आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल यहाँ लगाया जाएगा, और उसके बाद में जो ग्रेटर देन वाला जो आपका फंक्शन है नीचे वाला, यहाँ राइट हैंड डेरिवेबल आपका लगेगा। इस डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, ये डेरिवेबल आपका दिया हुआ है, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपकी कैसे निकलेंगी, मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है, परंतु जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी हो, वो डेरिवेबल हो भी सकता है और वो डेरिवेबल